लेट्स अज्यूम कि आप एक होटल में विद फैमिली खाना खाने गए। तभी आपको पता चलता है कि वहाँ कुछ आतंकवादियों ने अटैक कर दिया है और वो आपकी फैमिली को भी मार सकते हैं। तब आप क्या करेंगे? यदि आप ये सोच रहे हैं कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा या तब की तब सोचेंगे, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। 26 नवंबर 2008 ताज होटल का इंसिडेंट तो आप सबको याद ही होगा। कुछ ऐसा ही हुआ था उस दिन वहाँ पे। इवन की क्लाइंट इमर्सन, जिन्होंने 100 डेडली स्किल नाम की बुक लिखी है, उन्होंने अपनी बुक में इस बात को मेंशन किया है कि हमारी लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन जरूर आएगी जिसके लिए हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि कभी यदि हमारे साथ ऐसा हुआ तो एग्जैक्टली हमें उस समय करना क्या है। यदि हम बताए गए सिचुएशन का एग्जांपल ले तो इस केस में हमें 3 स्टेप एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना चाहिए। स्टेप 1, रन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, भागो। यहाँ आपको कोई एक्शन हीरो नहीं बनना है, आपको सिचुएशन को पूरी तरह से अवॉइड करना है। इसलिए जब भी आप किसी अनजान जगह पे जाते हैं तो आपको वहाँ के सारे एंट्री एग्जिट का पता होना चाहिए, ताकि कुछ गलत हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आपको भागना कहाँ से है। और यदि अटैक करने वालों के पास गन है तो भागते समय हमेशा जिगजैग पैटर्न में ही भागे। हाइड। सेकंड स्टेप कहता है कि अगर हम भाग नहीं सकते तो हमें कहीं कवर में छुप जाना चाहिए। कवर कम से कम इतने स्ट्रांग होना चाहिए कि वो बुलेट को रोक सके, जैसे पिलर या कोई मोटी दीवार। बट हो सकता है हम अटैकर के साथ किसी ऐसी जगह पर फंस जाए जहाँ से ना तो हम भाग सकते हैं और ना ही छुप सकते हैं, और हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन हो, फाइट और डाई। और सिर्फ इसी सिचुएशन में हमें थर्ड स्टेप को फॉलो करना है जो कहता है फाइट। और लड़ने का सही तरीका यह है कि आसपास जो भी चीज़ मिले उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करिए। क्लाइंट कहते हैं कि हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होना ही चाहिए जिसे हम एज ए वेपन यूज कर सके। वो इसे एवरीडे किट कहते हैं। अब इस किट में सबसे पहले आता है पेन। अब कई लोग कहेंगे कि यार एक पेन से तो क्या ही कर सकते हैं, तो आपके पास कोई प्लास्टिक का नहीं बल्कि स्टील बैरल का पेन होना चाहिए। और जब एनिमी हमारे पास आए तो उसके सेंसिटिव जगह पे 10 से 15 वार करने चाहिए, जैसे आंखें, नाक, किडनी। यानी कि हमें जल्दी से जल्दी उसे इतना ज़्यादा पेन देना है जिससे वो शॉक में आ जाए और काफ़ी देर तक हिल भी ना पाए, और फिर हमें वहाँ से भाग जाना है। नेक्स्ट स्किल, डोंट रिस्पॉन्ड टू एवरी क्रिटिसिज्म। अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है और अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना है तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि हर भौंकते हुए कुत्ते पे पत्थर नहीं फेंकना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप इसी काम में अपनी सारी एनर्जी खत्म कर देंगे और कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, कभी भी अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। रियल मैन की यह सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो हर किसी के क्रिटिसिज्म को रिस्पॉन्ड नहीं करते। यानी कि वो ये नहीं देखते कि दूसरे उनके बारे में क्या कह रहे हैं, वो वही करते हैं जो उनके लिए सही और फायदेमंद होता है। बहुत से लोग हमें क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन हमें हर किसी को आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है। रिसेंटली इलोन मस्क ने ट्वीट किया था कि वो ब्लू टिक के लिए पर मंथ $8 चार्ज करेंगे, तो काफी लोगों ने इलोन मस्क को क्रिटिसाइज किया, लेकिन इलोन मस्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कईयों को रिप्लाई किया कि आपका फीडबैक अच्छा था, लेकिन आप $8 पे करो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट स्किल कहता है टॉक लॉजिक फॉर पीपल। एक बार एक ड्राइवर ने इलोन मस्क को ट्वीट किया कि वो अपने बच्चे को टेस्ला कार में ले गए थे, मगर टेस्ला कार के पुअर एयर कंडीशन की वजह से उन्हें बहुत गर्मी लगी, जिसका रिप्लाई इलोन मस्क ने कुछ ही टाइम में कर दिया। अब सोचने की बात यह है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी को एक ड्राइवर की ट्वीट का रिप्लाई करने की तो क्या ही जरूरत थी। बट हियर द पॉइंट, जब कभी भी आपको लॉजिकल कन्वर्सेशन करने का मौका मिले तब आपको ये नहीं सोचना है कि सामने वाले बंदे का बैकग्राउंड क्या है, बल्कि आपको उस इंसान से बात करनी चाहिए। नेक्स्ट स्किल, मनी मेकिंग कैपेसिटी। अब ये बात थोड़ी कड़वी है मगर सच्ची है। एज ए ह्यूमन बींग, लोग हमें कामयाब तब मानते हैं जब हमारे पास पैसे कमाने का अच्छा स्किल होता है। यदि हम बहुत एजुकेटेड भी हैं, लॉजिकल बातें भी करते हैं, लेकिन हमारे जेब में पैसे नहीं है, तो सोसाइटी में हमें कभी भी वो इज्जत नहीं मिलेगी जिसके हम हकदार हैं। इसलिए हमें इस स्किल पे काम करना ही पड़ेगा। इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच का फ़र्क पता होना चाहिए। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो हमारे पॉकेट में पैसा डालती हैं, और लायबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो हमारे पॉकेट से पैसा निकालती हैं। नेक्स्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। अगर हम कॉन्फिडेंटली अपने आइडियाज़ को किसी दूसरे के सामने नहीं रख सकते तो इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हम लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। जब हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं तो बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें अच्छा बोलने आना चाहिए, बट यदि आप एक एवरेज स्पीकर भी हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको हमेशा अपने बॉडी पोस्चर को सीधा रखना है और कॉन्फिडेंट दिखना है। इससे आप